चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां आज से ओपीएस पर वोट और एनपीएस पर चोट अभियान धर्मशाला से शुरू होगा। अभियान प्रदेश कर्मचारी संघ का ये अभियान है जो धर्मशाला में, जहां सैकड़ों लोग जुटेंगे, सैकड़ों कर्मचारी जुटेंगे। दोपहर 1 बजे से इस अभियान की शुरुआत होगी। तो लंबे समय से ओपीएस को लेकर कर्मचारियों में काफी नाराजगी है और आज से ये अभियान इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है आज से ओपीएस पर वोट और एनपीएस पर चोट अभियान। इस अभियान की आज से शुरुआत की गई है और आपको बता दें कि चारों संसदीय क्षेत्र में अब कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। धर्मशाला से 1 बजे के आसपास इस अभियान की शुरुआत की जाएगी धर्मशाला से। तो धर्मशाला से लगभग 1 बजे के आसपास इस अभियान की शुरुआत होगी। अभी भी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए राजी नहीं है। अब सरकार से न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के हमारे जो राज्य अध्यक्ष श्री प्रदीप ठाकुर जी के दिशा निर्देश अनुसार 15 अगस्त से एक कैंपेन अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें एनपीएस पे चोट और ओपीएस पे वोट के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। और इसका शुभारंभ हमारे राज्य के अध्यक्ष भाई प्रदीप ठाकुर जी कल धर्मशाला से 1:30 बजे शुभारंभ करेंगे। उसमें पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से और ये जो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से कार्यालय में जाकर के पुरानी पेंशन को दोबारा से बहाल करने के लिए एनपीएस पे चोट और सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, अब ये ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सबसे पहले तो ये मुद्दा आखिर है क्या और इसकी मांग क्या है? इसके चलते जो कर्मचारी हैं उसकी उन लोगों की मांग क्या है और किस वजह से ये इतने नाराज हैं, ये समझाइए। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों बनता जा रहा है और जितने भी सियासी दल हैं वो कहीं ना कहीं इसको भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो, या फिर मौजूदा सत्तासीन जो सरकार है उनको छोड़ दें तो, ये मुद्दा बहुत पहले यानी 1 से 1.5 दशक पहले जो है से चलता आ रहा है। और इसमें क्या है कि जो जितने भी कर्मचारी साल 2003 से पहले के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो ओल्ड पेंशन, जो पुरानी पेंशन जो मिला करती थी, जो कि कंटिन्यू थी, लेकिन साल 2003 के बाद से जो है इसको बंद करने का फैसला लिया गया था कि अब इनको एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम होगी उसके तहत जो वो ढाल दिया जाएगा। क्योंकि नित नए दौर में जो है वो नित नई स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है, उनमें रिफाइन करने की कोशिश करती है, अमेंडमेंट्स हमेशा होती है। तो इसी तरह से जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें भी जो तत्कालीन जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस दौरान जो है ये अमेंडमेंट की गई थी और ये एनपीएस लेकर आए थे कि नई पेंशन स्कीम होगी और उसके तहत जो वो जो कर्मचारी होगा उनका जो पैसा जो है वो जो कटेगा उसके तहत ही उनको बाद में जो पैसा जो है एक मुश्त पैसा जो वो दिया जाएगा। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में एक अच्छा खासा अमाउंट जो वो लोगों को मिला करता था, तो वो कहीं ना कहीं बंद हुआ है। तो उसी को लेकर जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में जो है वो इस तरह से चल रहा है। और जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, तो कांग्रेस की सरकार सत्ता जहां पर है वहां पर उन्होंने जो है अपने व्यवहारिक तौर पर और वहां के कर्मचारियों को खुश करने के चक्कर में जो है उन्होंने ओपीएस की बहाली की बात वहां पर कह दी है, लेकिन वो बहाल कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां पर जो है ये लोग बहाल नहीं कर पाए। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में विचित्र, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल विचित्र, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इससे पहले हमने देखा कि अपने अपने लेवल पर, अपने अपने जिलों में तमाम कर्मचारी इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। लेकिन अब आज से जिस अभियान की इन्होंने शुरुआत की है, चारों संसदीय क्षेत्र में ये लोग क्रमिक अनशन पर बैठने वाले हैं और साथ ही ये भी उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि यदि जल्द इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे। सरकार की जो ये एक तरीके से सरकार को लेकर ये लोग जो नाराज हैं उसके बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी देंगे। तो ऐसे समय में, क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। विचित्र,
देखिए, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही की। सरकार मोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन सरकार जानती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना इतना आसान नहीं है। ये ना केवल मौजूदा सरकार जानती है, चाहे वो केंद्र की है, चाहे वो प्रदेश की है, बल्कि वो पार्टियां भी जानती हैं जो कि इस वक्त इस तरह का लॉलीपॉप दे रही है या कह रही है कि वो आते ही जो है सत्ता में आएंगे तो पहला काम यही करेंगे कि ओपीएस की बहाली होगी। अभी कांग्रेस ने भी अपने गारंटी घोषणा पत्र में जो है किस तरह से पहले नंबर पे ओपीएस को ही रखा है, लेकिन इसको एक मुश्त और एक तरह से जो इसको बहाल करना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। और ये लोग जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तो लगातार संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनको हालांकि कैश करने के लिए कुछ दूसरे भी जो दल हैं वो भी उनके साथ मिल रहे हैं। और आज तो जो प्रदीप ठाकुर हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में धर्मशाला से एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा आंदोलन जो वो चलने वाला है। और इससे अपना मत पहले स्पष्ट कर बिल्कुल विचित्र, क्योंकि तमाम पार्टियां इसको लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। कोई पार्टियां अपनी गारंटी पत्र में इसे बहाल करने की बातें कह चुकी हैं। अब आज क्योंकि बीजेपी की अहम बैठक भी है और आज ही से ये आंदोलन और उग्र होता नजर आ रहा है, तो देखना ये होगा कि सरकार का इसको लेकर रवैया किस तरीके से रहेगा। नजर आप बना के रखिए विचित्र, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस ने